नमस्कार दोस्तों, अक्षय सर का अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवमीं के पाठ 3 नद्याः। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से यह प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नई वीडियो बने उसकी आपको शीघ्रातिशीघ्र जानकारी मिल जाए और मुझे भी कुछ प्रेरणा मिलती रहे इसी प्रकार की नई वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 3 नद्याः अर्थात नदियाँ। अस्माकं भारत देशः अतीव विशालः अस्ति। हमारा भारत देश अत्यधिक विशाल है। अत्र बहवः गिरयः सन्ति। गिरयः मतलब पर्वत। यहाँ बहुत पर्वत हैं। तेषु केचन अत्युन्नताः। अब जब हम यहाँ पे एक संधि देखते हैं, अत्युन्नतः शब्द की संधि करेंगे तो यण संधि का ये एग्जाम्पल है। अति प्लस उन्नता, ठीक है, यण संधि का ये एग्जाम्पल हो जाता है। तो तेषु केचन अत्युन्नता अर्थात उसमें कुछ बहुत ऊंचे हैं। केचन ना अति उन्नता, नात्युन्नता की संधि, कुछ ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। ते गिरयः मेघकलापम धृत्वा वृष्टिम संपादयन्ति। धृत्वा अक्त्वा प्रत्यय का उदाहरण है, धारण करके। वे पर्वत बादलों के समूह को धारण करके बारिश कराते हैं। तेन अनेकाः नद्याः प्रवहन्ति। उसके द्वारा अनेक नदियाँ बहती हैं। अनेकासु नदीषु महानदी गोदावरी कावेरी कृष्णा च पूर्व समुद्रम प्रति प्रवहन्ति। उन अनेक नदियों में महानदी गोदावरी कावेरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, ठीक है। जो पूर्व समुद्र है उसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। इतराः साबरमती ताप्ती नर्मदा च पश्चिम समुद्रम प्रति प्रवहन्ति। इसके अलावा साबरमती ताप्ती और नर्मदा ये अरब सागर की ओर बहती हैं, तो पश्चिम समुद्र कहा जाता है अरब सागर को। काश्चन यथा भागीरथी कालिंदी गंडकी कौशिकी च हिमालय शिखरेभ्यः प्रभवन्ति। कुछ जैसे भागीरथी यमुना गंडकी और कोसी हिमालय की चोटी से निकलती हैं। पुरा सरस्वती नदी अपि पश्चिम समुद्राभिमुखम एव प्रवहति। इसमें पहले सरस्वती नदी भी अरब सागर की ओर ही बहती थी, परंतु अद्य अस्याः चिह्नानि एव यत्र तत्र प्रवाह मार्गे प्राप्यन्ते। लेकिन आज इसके चिन्ह ही यहाँ वहाँ प्रवाह मार्ग में प्राप्त होते हैं। अन्यासां नदीनां मध्ये वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती बिपाशा सुतुद्रुः च हिमालयात् प्रभवन्त्यः पंचनद प्रान्ते वहन्ति। यहाँ पर शब्द है पंचनद प्रांत, यह नाम है पंजाब का। अन्य नदियों में वितस्ता झेलम चंद्रभागा इरावती व्यास सतलुज नदियाँ हिमालय से निकलती हुई पंजाब प्रांत में बहती हैं। भारतस्य मध्य प्रांते चर्मणवती वेत्रवती च नद्यौ प्रसिद्धे स्तः। भारत के मध्य भाग में चंबल और बेतवा नदी प्रसिद्ध है। चर्मणवती अर्थात चंबल, वेत्रवती अर्थात बेतवा। पुराण कालात् आरभ्य सर्वे भारतीयाः नदीनां सम्मानं कुर्वन्ति। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय नदियों का सम्मान करते हैं। क्षेत्रेषु सलिल सेचनेन नद्यपि मातेव भवति। मातेव की संधि माता प्लस एव। खेतों में पानी सींचने से नदी भी माता की तरह होती है। अतएव यानि क्षेत्राणि नदी जलेन प्लावितानि तानि नदीमातृकाणि इति प्रसिद्धानि। यानि च वृष्टिजलेन सिक्तानि तानि देवमातृकाणि इति। तो जो खेत नदी के जल से सिंचित होते हैं वे नदीमातृक कहलाते हैं, और जो वर्षा के जल से सिंचित होते हैं वे देवमातृक कहलाते हैं। वर्षा काले वृष्टिपातेन नद्याः जलेन च कृषिक्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति। वर्षा ऋतु में बारिश होने से एवं नदियों के जल से खेत सिंचित हो जाते हैं। कृषकाः कृषिकार्यं कृत्वा अन्नोत्पादनं कुर्वन्ति। किसान खेती का काम करके, कृषकः अर्थात किसान खेती का काम करके अन्न उगाते हैं। अन्नोत्पादनम अन्न प्लस उत्पादनम। नदीषु विविधाः मत्स्याः निवसन्ति। नदियों में बहुत प्रकार की मछलियाँ रहती हैं।
येषु प्रदेशेषु अनावृष्टिकारणेन जलाभावात् कृषिः न प्रारभ्यते तत्र शासनाधिकारिणः नद्याः जलं प्रतिरुध्य सेतुं बद्ध्वा महाजलाशयान् निर्माय जलसंचयं कुर्वन्ति। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण जल के अभाव में खेती नहीं होती है, वहाँ सरकार के अधिकारी नदियों के जल को रोककर बांध बनाकर बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करके जल को इकट्ठा करते हैं। निर्माय, निर्माय ल्यप प्रत्यय का उदाहरण है, अर्थात निर्माण करके, बनाकर। तेभ्यः जलाशयेभ्यः क्षेत्रेषु जलम वितरन्ति, उन बड़े बड़े तालाबों से खेतों में जल वितरित करते हैं। साम्प्रतं महानगरे नद्याः जलमेव प्रतिगृहं सर्वकारेण संप्रेष्यते। साम्प्रतं मतलब अभी। देखिए साम्प्रतं, इदानीम, अधुना, संप्रति, ये सारे आपस में पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ होता है अभी। तो अभी बड़े बड़े शहरों में सरकार के द्वारा नदी का जल ही प्रत्येक घरों में भेजा जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ वहाँ पाइपलाइंस डली होती हैं, सभी जगह नदियों का जल ही आजकल भेजा जा रहा है। नद्यां बंधम निर्माय तस्मात् विद्युतम उत्पादयन्ति, नदियों में बांध बनाकर उससे बिजली का उत्पादन हो रहा है। एषा जल मूला विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इति नामना प्रसिद्धा, तो यह पानी से बनने वाली बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इस नाम से प्रसिद्ध है। भो पश्यत नद्यः देशस्य कीदृशम उपकारम कुर्वन्ति, अरे देखो नदियाँ देश का किस प्रकार से भला कर रही हैं। अतएव जनाः ताः पूजयन्ति, इसलिए लोग उनकी पूजा करते हैं। स्वगृहेषु अधुनापि जनाः स्नान समये सर्वासां नदीनां सानिध्यं स्नानजले प्रार्थयन्ते। अधुनापि जो शब्द आया उसकी संधि होगी अधुना प्लस अपि। तो लोग अभी अपने घरों में स्नान के समय सभी नदियों का जल अपने स्नान के जल में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। ये ज़्यादातर श्लोक जो है सभी लोग अपने घर पर बोलते हैं। श्लोक है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यहाँ पे कुछ संधि शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे चैव की संधि है चा प्लस एव चैव, जलेस्मिन की संधि है जले प्लस अस्मिन। इसका अन्वय देख लेते हैं। हे गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी च अस्मिन जले सन्निधिम कुरु, मतलब हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। तो इस प्रकार से यह हमने पाठ को पढ़ा है। अब हम पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। तो सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां वाक्यानां पुरतः सत्यम असत्यम व लिखत, अर्थात नीचे जो वाक्य लिखे हैं उनके सामने आपको सत्य या असत्य ये लिखना है। गोदावरी नदी पश्चिम समुद्रम प्रति बहती, गोदावरी नदी पश्चिम समुद्र की ओर बहती है, तो ये असत्यम हो जाएगा, असत्य है। नद्यः कृषि कार्याय जलम प्रयच्छन्ति, नदियाँ खेती के काम के लिए जल प्रदान करती हैं, तो बिल्कुल सत्यम हो जाएगा यह। बंधम निर्माय जलाद विद्युत उत्पाद्यते, बांधों को बनाकर पानी से जल से बिजली उत्पन्न की जाती है, तो ये भी एकदम सत्यम। सरस्वती नदी अद्यापि स्वपूर्ण प्रवाहेण प्रवहन्ती दृश्यते, सरस्वती नदी आज भी अपने पूर्ण प्रवाह से बहती हुई दिखाई देती है, तो यह है असत्य है, क्योंकि सरस्वती नदी प्रायः लुप्त है। भारतवासिनः प्राचीन कालादेव नदीनां सम्मानम कुर्वन्ति, भारत में रहने वाले लोग प्राचीन काल से ही नदियों का सम्मान करते हैं, तो ये एकदम सत्य है यह। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है भारतस्य मध्य प्रांते के नद्यौ प्रसिद्धे स्तः, भारत के मध्य प्रांत में अर्थात मध्य प्रदेश में कौन सी नदियाँ प्रसिद्ध हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतस्य मध्य प्रांते चर्मणवती वेत्रवती च नद्यौ प्रसिद्धे स्तः, अर्थात मध्य प्रदेश में दो नदियाँ प्रसिद्ध हैं, एक तो चंबल और एक वेतवा। काह नद्यः पूर्व समुद्रम प्रति प्रवहन्ति, कौन सी नदियाँ पूर्व समुद्र की ओर बहती हैं,
तो उत्तर है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा च पूर्व समुद्रम प्रति प्रवहन्ति। ग हिमालय शिखरेभ्यः काः नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात हिमालय की चोटी से कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो उत्तर हो जाएगा भागीरथी, कालिंदी, गंडकी, कौशिकी च हिमालय शिखरेभ्यः प्रवहन्ति। घ प्रश्न देखते हैं, पंचनद प्रांते काः काः नद्यः प्रवहन्ति, तो पंजाब प्रांत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। उत्तर हो जाएगा वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावती, बिपाशा, सुतुद्रु च हिमालयात् प्रभवन्त्यः पंचनद प्रांते प्रवहन्ति। केन कृषि क्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति, तो किसके द्वारा खेत सिंचित होते हैं। उत्तर हो जाएगा वर्षा काले वृष्टिपातेन नद्याः जलेन च कृषि क्षेत्राणि प्लावितानि भवन्ति, अर्थात एक तो वर्षा के समय बारिश होने से और नदियों के जल से खेत सिंचित होते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करना है। द्वयोः स्तंभयोः मेलनम कुरुत, तो पहला दिया है कृषि ही, जो कि मिल जाएगा सेचनम से। दूसरा दिया बंधा अर्थात बांध, बांध से क्या होता है विद्युत उत्पादनम, बिजली बनाई जाती है। तीसरा जलाशय अर्थात बड़े बड़े जो तालाब हैं उनसे क्या होता है जल संचय। उसके बाद नदी, नदी में क्या होता है मत्स्यानाम निवासा, मछलियों का निवास स्थान है। जल विद्युत अर्थात जलमूला विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद कुछ क्रियाकलाप के प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें पहले दिया है अधोलिखितस्य श्लोकस्य सस्वरम अभ्यासम करोत प्रतिदिनम स्नान काले उच्चार्यच्च, अर्थात नीचे लिखे हुए श्लोक को आपको सस्वर गाने का अभ्यास करना है और प्रतिदिन स्नान के समय इसका उच्चारण भी करना है। तो हम इसका सस्वर उच्चारण कर लेते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद दूसरा क्रियाकलाप है पाठ्य वर्णितानां नदीनां स्थानानि भारतस्य भौगोलिके मानचित्रे चिह्नितानि कुरु। तो जो भी इस चैप्टर में वर्णित नदियां हैं वो भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से निकलती हैं, तो भारत के नक्शे में उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे नक्शा दे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जिन लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है उन लोगों के लिए मेरा एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका उत्तर दीजिए। आप बताइए कि पंचनद प्रांत किस प्रदेश को कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।